अभ्यास के लिए कुछ अपठित गद्यांश एवं पद्यांश दिए गए हैं। अपठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रथम बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं टिकती। बहुत बड़ा गणितज्ञ भी यदि अभ्यास छोड़ देगा तो गणित उसे छोड़ देगा। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है? कठिन कार्य निरंतर अभ्यास करके सरल हो जाता है। सफलता साथ कैसे छोड़ देती है? सफलता अभ्यास न करने पर साथ छोड़ देती है। निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है? निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। गद्यांश का उचित शीर्षक है निरंतर अभ्यास का महत्व। पर्यावरण का अर्थ है वह परिवेश या वातावरण जिसमें हम रहते हैं। यदि हमारा परिवेश अथवा वातावरण प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन यापन अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और जिस समय तक मनुष्य प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करता वह सानंद जीवन यापन कर सकता है। वैज्ञानिक क्रांति के बाद विश्व में औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। वातावरण विषैला या दूषित होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण नगरों में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का स्थान ले रही है। आज मनुष्य प्रकृति का शोषण कर रहा है, उसमें गंदगी फैला रहा है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण से हमारा आशय वह परिवेश या वातावरण है जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर्यावरण के दूषित होने पर मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण के दूषित होने पर मानव का जीवन यापन अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा। वातावरण के दूषित होने का क्या कारण है? विश्व में औद्योगिकरण और जनसंख्या बढ़ने के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। प्रदूषण वृद्धि। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। एक माली का कार्य सरकारी से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। सफाई कर्मी शब्द में कौन सा समास है? सफाई कर्मी शब्द में तत्पुरुष समास है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। बेहतर के लिए हिंदी पर्याय क्या होगा? बेहतर के लिए हिंदी पर्याय उत्कृष्ट होगा। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है काम की महिमा। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। कई बार तो मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे।
पालकियों का प्रयोग अधिकतर स्थितियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी बनी, जिसके द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। प्राचीन समय में मनुष्य कैसी यात्रा करता था? प्राचीन समय में मनुष्य पैदल यात्रा करता था। पालकियों का प्रयोग किनके लिए किया जाता था? पालकियों का प्रयोग अधिकतर स्त्रियों के लिए किया जाता था। पालकी कितने लोग उठाते थे? पालकी 4 लोग उठाते थे। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के किस साधन का निर्माण हुआ? पहिए के आविष्कार के बाद सर्वप्रथम बैलगाड़ी का निर्माण हुआ। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। पहिए का आविष्कार। अपठित पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बात सभी ने है यह मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी। सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी ना होने देती, तनिक नसीहत खोने देती। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? इस कविता में सुबह की ताजगी भरी हवा का गुणगान किया गया है। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा ताजगी देती है। सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? सुबह सैर पर जाने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अच्छी सेहत एक वरदान। किस बात पर है तना? जहाँ बिठला दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है मोटापा है, सहलाया चोला है। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए ढोल बनी लहाई। तना का अर्थ क्या है? तना का अर्थ है तना हुआ वह पेड़ का मुख्य भाग। तने की स्थिति क्या है? तना एक जगह पर स्थिर रहता है तथा मोटा होता जाता है। तने से क्या फूटता है? तने से टहनियाँ फूटती हैं। तने से फूटने वाली टहनियाँ कहाँ कहाँ गई हैं? तने से फूटने वाली टहनियाँ दिशा दिशा में गई हैं। गुलाब फूलों के राजा, कांटों से मुस्काते हो, लाल सफेद गुलाबी पीले सारे जग को भाते हो। तितली देख तुम्हें खुश होती, भौरे गीत सुनाते हैं। चांद और सूरज भी तुमको देख देख सुख पाते हैं। गर्मी में कैसे रहते हो, क्या मुझको बतलाओगे? जाड़ों में कैसे हंसते हो, क्या मुझको सिखलाओगे? मैं भी बन गुलाब इस जग में सबका मन हर्षाऊंगा, फैलाकर अपनी सुगंध को दुनिया को महकाऊंगा। गुलाब फूलों का राजा क्यों है? गुलाब कठिनाइयों में मुस्काता है और अपने सौंदर्य से सबको आकर्षित करता है। तितली और भौरों पर गुलाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तितली प्रसन्न होती है और भौरे गीत सुनाते हैं। गुलाब के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि गुलाब के द्वारा संदेश देना चाहता है कि हम जीवन की कठिनाइयों का हंसकर मुकाबला करें, दूसरे के काम आएं और पूरे संसार में खुशियां बांटें। इन पंक्तियों के लिए उचित शीर्षक दीजिए। इन पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक गुलाब हो सकता है।